सप्रे, डायरेक्टर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, जय प्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना से। मैं बहुत हर्ष के साथ में आज आप जनमानस के साथ में दो न्यूबॉर्न केसेस के जिनमें क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ था और जिनका फर्स्ट टाइम इस ट्रीटमेंट इस तरीके का जो हमने किया है बिहार में पहली बार हुआ है, तो मैं आपके साथ में इस अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष सप्रे, डायरेक्टर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, जय प्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना से आज दो न्यूबॉर्न केसेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जिनमें क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ था और हमने उनका ट्रीटमेंट किया है। जो पहला केस है, हमारे पास में 28 दिन का बच्चा एक NICU में बहुत ही गंभीर रूप से तबीयत ख़राब के साथ में हमारे पास में आया था। इसकी जो मेन नस होती है जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में सप्लाई करती है, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, उसमें एक जगह पे बहुत ज़्यादा रुकावट थी जिसको कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं या हमारी भाषा में कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं। ये कोआक्टेशन इतना टाइट था कि उसके लेफ़्ट वेंट्रिकल जो मेन पंपिंग कमरा होता है उसमें से वो पंप नहीं कर पा रहा था ठीक से और बच्चे को सांस की तकलीफ़ थी। इस स्थिति में बच्चा जब हमारे पास में आया तो हमने उसको एक कैथेटर प्रोसीजर होता है जिसको हम बलून डायलेटेशन ऑफ कोआक्टेशन बोलते हैं, उसके लिए लिया। इसमें हमने उसके हाथ की दाएं नस में एक पंक्चर करके वहाँ से कैथेटर डाल के उसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद में हमने बलून से धीरे धीरे करके उसको डायलेट कर दिया है। ये प्रोसीजर करके हमको करीब 1.5 महीना हो गया है और ये बच्चा बिल्कुल अच्छा कर रहा है। इस प्रोसीजर के 2 दिन बाद ही उसको हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई थी और बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, बच्चा बहुत अच्छी परिस्थिति में। जो दूसरा केस मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो एक बहुत ही सीरियस क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, जिसमें एक हमारे हार्ट में 2 पंपिंग चेम्बर्स होते हैं मेन, उसमें से एक चेम्बर का विकास भ्रूणावस्था में नहीं हुआ था और उसके कारण जो बच्चे की फेफड़ों की नस होती है उसमें खून का बहाव नहीं था, जिसको हम पल्मोनरी एट्रेजिया बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चे का जीवन एक अलग से नस होती है जो फीटल लाइफ में होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उसके प्रवाह के कारण बच्चे की जान बची रहती है। इस बच्चे में क्योंकि ये एक उसकी लाइफलाइन थी, इसको मेंटेन करने के लिए जन्म के तुरंत बाद जब ये डायग्नोज हुआ बच्चा, तो उसके लिए एक दवाई चालू की गई थी और उसके बाद में ये बच्चा हमारे पास में आया। जब हमारे पास में ये बच्चा आया तो बहुत ही गंभीर अवस्था में था। इसका जो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में थी वो 60% के आसपास थी और इसको तुरंत कोई कैथेटर प्रोसीजर करने की ज़रूरत थी, जिसको हम बलून एट्रियल सेप्टास्टॉमी और PDA स्टेंटिंग बोलते हैं। जो नस मैंने आपको बताई थी जिसके ऊपर इसकी लाइफलाइन थी, उस नस को हमको स्टेंट डालकर बड़ा करने की और पेटेंट रखने की ज़रूरत थी। तो हमने ये प्रोसीजर भी इमरजेंसी में लिया और बच्चे को हमने एनेस्थीसिया देकर उसके हाथ में पंक्चर कर हमने इस तरीके से उसके हाथ और पैर में दोनों जगह पे पंक्चर करके हमने ये प्रोसीजर किया और जो नस थी हमने उसमें स्टेंट डालकर उसको बड़ा कर दिया। ये प्रोसीजर भी करके हमको करीब 1.5 महीना हो गया है और ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। इसकी ऑक्सीजन की मात्रा 80% के ऊपर है और इसके बाद में अब हम 2 महीने बाद में एक इसका सर्जरी भी प्लान कर रहे हैं, जिसके कारण बाद में इस नस की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों केसेस के द्वारा मैं एक जनमानस में मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, जो करीब पूरे अगर देखें तो एक बच्चा 100 में से जो एक बच्चा पैदा होता है उसमें हार्ट की तकलीफ़ होती है और 1000 में से एक बच्चे को बहुत ही क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है। तो ऐसे बच्चों को तुरंत उपचार की ज़रूरत होती है और इस तुरंत उपचार की सुविधा पहले बिहार राज्य में उपलब्ध नहीं थी, पर जब से ये डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश हुआ है, हम इस तरीके के बच्चों को भी ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। तो जनमानस को ये समझना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को हार्ट की तकलीफ़ है और जन्म के तुरंत बाद उसका कोई डायग्नोसिस हुई है,
तो उसको तुरंत मेदांता हॉस्पिटल में ज़रूर से लेके आए। और हम अगर उसको किसी क्रिटिकल स्टेज में हम डायग्नोज करते हैं और उसको कोई प्रोसीजर की ज़रूरत है तो हम तुरंत ये प्रोसीजर कर कर उनकी जान को बचा सकते हैं। इतने प्रोसीजर में कितना वक्त लगा इसका समय? इसमें समय तो एक्चुअल में प्रोसीजर में आधे घंटे का या 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, पर उसके पहले बच्चे को हमको निश्चेतना देना पड़ता है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें प्रिपरेशन करते हुए करीब 1.5-2 घंटे का प्रोसीजर होता है। इसके बाद आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉक्टरों में सेटिस्फाइड हैं कि हाँ ये प्रोसीजर सक्सेसफुल है? देखिए अभी तक तो बहुत शंकाएं थी डॉक्टर्स के मन में भी, पर्टिकुलरली जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं या पीडियाट्रिशियन हैं उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता था। ऐसे बच्चों को देश के दूसरे बड़े शहरों में शिफ्ट करना पड़ता था। एम्बुलेंस से ऐसे बच्चों को शिफ्ट करना बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये बच्चे या तो ऑक्सीजन पे होते हैं या वेंटिलेटर पे होते हैं, दूसरा इनको कोई बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत समस्या होती है। और जब बच्चे ये दूसरे शहरों में पहुंचते भी हैं तो बहुत गंभीर अवस्था में होने के कारण जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट भी नहीं मिल पाता है। तो अब जब ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है तो जितने डॉक्टर्स हमारे संपर्क में हैं या जिनको हमारे ये केसेस के बारे में पता है उनमें ये बहुत खुशी है कि अब ये सुविधा उपलब्ध होने के कारण वो अपने पेशेंट्स के लिए इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चे अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है आपके? नहीं, ये बच्चे हमने जैसे मैंने बताया, पहला बच्चा जिसका बलून डायलिटेशन किया था उस बच्चे को हमने दूसरे दिन छुट्टी कर दिया था, और इस बच्चे को हम पिछले 2 महीने से लगातार देख रहे हैं। बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। जो दूसरा बच्चा है उसको भी हमने करीब 1.5 महीना हो गया है और उसका भी ऑक्सीजन की मात्रा 80% से ज़्यादा है। बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, बच्चा सांस अच्छे से ले रहा है, तो उसको कोई समस्या नहीं है। पर चूंकि उसके हार्ट में एक ऐसी समस्या है जिसका हमको आगे और निदान करना है, उसका और उपचार करना है, तो जब बच्चा 5 से 6 महीने के आसपास होगा तो हम उसका एक ऑपरेशन करेंगे।